नमस्ते, मैं गायत्री तंवर। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन्हें कैटेट के ऑपरेशन करवाते वक्त डर लग रहा है या कोई शंका है या कोई जिज्ञासा है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज से 25 साल पहले ना मेरी आँख डैमेज हो गई थी और मैंने ये जो ऑपरेशन है आँख का वो मैंने डॉक्टर अरविंद भटनागर जी से उज्जैन में जाके करवाया था। लेकिन वो काफ़ी पेनफुल होता था, उसमें लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, उसमें काफ़ी केयरिंग भी आपको करनी पड़ती थी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती थी। अभी 25 साल बाद जब मैंने अपनी दूसरी आँख दिखाई तो उन्होंने बताया कि आपको कैटरेक्ट हो गया है, ऐसा करके। तो जब मैंने इधर से बोला नहीं अब तो न्यू टेक्नोलॉजी है, आपको ये सब पहले जैसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इसके अंदर, सब मतलब बिना कट लगे, बिना टाँके लगे, ऐसी सब चीज़ें होती हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, बिना कट अभी तक जितने भी ऑपरेशन हुए उसमें बिना कट, बिना टाँके के तो कुछ होता ही नहीं था, ऐसा करके। तो मुझे आश्चर्य हो रहा था, बिना कट लगे, बिना टाँके लगे कैसे करके ये लेंस आँख में डाल देते हैं। पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़, जिन भी लोगों से मैंने पूछा जिनके ऑपरेशन हो गए थे, उन लोगों ने बताया कि हाँ, ऑपरेशन करते वक़्त हमें तो फ़ील हो रहा था, ऐसा करके। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अब इनको फ़ील हो रहा है, मतलब मेरी आँख तो सेंसिटिव, मुझे तो ज़्यादा ही फ़ील होगा। फिर मैं डॉक्टर अरविंद भटनागर जी के पास गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा पहले तो ये बताइए कि इसमें आप बिना कट लगे, बिना बेहोश करे कैसे करके आप मतलब ये लेंस डाल देते हैं? तो उन्होंने बताया कि देखिए पहले वाले इसमें तो है ना नाक की हड्डी में इंजेक्शन दिए जाते जो काफ़ी पेनफुल होता था, आँख के पास इंजेक्शन दिया जाता। बोले अभी ऐसा कुछ नहीं होता है, अभी ड्रॉप्स डाली जाती है आपके आँख में और उसी से आपकी आँखें सुन्न हो जाती है, ऐसा। मैंने बताया कि दूसरे लोगों को तो महसूस हो रहा था, फिर तो मेरे को ज़्यादा ही मालूम पड़ेगा। उन्होंने कहा देखिए आपको बोले बेहोश तो किया नहीं गया है, आप बोल ही सकते हैं, बस हिलना नहीं होता है इस ऑपरेशन के अंदर। आप को जैसे तकलीफ हो रही है आप मेरे को बता देना कि है ना मेरे को तकलीफ हो रही है, मैं तुरंत ही है ना आई ड्रॉप्स उसके अंदर उसकी डोज बढ़ा दूंगा, तो आपको महसूस नहीं होगा, ऐसा कहा। मैंने ठीक है। इसके बाद एक एक करके अरविंद भटनागर जी से मैंने जो जो भी पूछा उन्हें स्टेप बाय स्टेप मेरे को सब चीज़ें चलती। अब मैं आपको बता रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे हमें कोई डॉक्टर बोलता है कि हमें ना मतलब आँख का ऑपरेशन करवाना है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि है ना अरे मतलब तुरंत ही हमें डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करवाना है, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करवाने के पहले आपको प्री ऑपरेटिव फाइल बनानी पड़ती है और प्री ऑपरेटिव फाइल में आपके कुछ टेस्ट होते हैं। टेस्ट होने के बाद में ही आपका मतलब है ना ऑपरेशन किया जाता है। और इसके बाद आप जो मतलब जिस दिन आपका ऑपरेशन होने वाला होता है उस ऑपरेशन के एक दिन पहले आपको कुछ ड्रॉप्स आँख में डालने के लिए दी जाती है, गोलियां खाने के लिए दी जाती है। उसके बाद में ही है ना मतलब आपका ऑपरेशन होगा। जिस दिन आपका ऑपरेशन होने वाला है उस दिन आप घर से हल्का सा नाश्ता करके जाइए। वहाँ जाने के बाद आपको कुछ ड्रॉप्स डाल के बिठा दिया जाएगा और उसके बाद आपको जब अंदर ले जाके ऑपरेशन कुल मिला के जितना प्रोसेस होगा उसमें केवल मुश्किल से आधा घंटा लगता है, ऐसा करके, और पूरा ऑपरेशन आपका हो जाता है। ऑपरेशन होने के बाद में आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं जो दूसरे ऑपरेशन में भी रखने होते हैं। जैसे बोलते हैं ना आपको है ना 4-5 दिन तक खटाई नहीं खानी है। आँख में चूँकि आँख का ऑपरेशन हुआ है तो आँख में पानी नहीं जाना चाहिए। आपको सिर के बाल अभी 5 दिन तक नहीं धोना है, ऐसा करके। तो इसके अंदर और दूसरा जैसे लेडीज़ से होती है, लेडीज़ों को क्या होता है गैस के ऊपर अब काम नहीं करना है, हीट लग सकती है उनके आइस में, ऐसा करके। और दूसरा मतलब मोबाइल हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, पिक्चर वगैरह थोड़ी सी कम देखनी है। ये थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं 7-8 दिन, ऐसा करके। उसके बाद आप है ना मतलब सब चीज़ें इसमें आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। ये सारे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मुझे भटनागर डॉक्टर ने अच्छे से समझाई। इसके बाद मैंने रिलैक्स होकर उनसे ऑपरेशन करवाया और मेरे ऑपरेशन के बाद मेरे को दिख भी रहा है प्रॉपर ढंग से। ऐसा बीच में मुझे प्रॉब्लम भी हो रही थी और डॉक्टर साहब ने मेरे कहने पे फिर वापस वो करके आइस वो ड्रॉप्स के डोज बढ़ा दिए और फिर वापस ऑपरेशन चालू हो गया था। तो मुझे अब बराबर दिख रहा है, अब मेरे को ऐसी कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि ना अगर आपको भी ऐसा मतलब कुछ लग रहा है तो आप अरविंद भटनागर जी के पास जाके ना ऑपरेशन करवा सकते हैं, या तो कहीं आप दूसरी जगह भी गए पर मेरी फाइल देखने पर आपके मन में जो डर होगा वो निकल जाएगा। वैसे डॉक्टर अरविंद भटनागर जी का नेचर काफ़ी हेल्पफुल है और केयरिंग है। वो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाएंगे और उनका जो स्टाफ है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है और केयरिंग है। तो आप वहाँ जाके ऑपरेशन करवाते हैं तो आपको उसका बेनिफिट अधिक मिलेगा। और देखिए कोई भी ऑपरेशन होता है तो वो तभी सक्सेसफुल होता है, ऐसा करके, जब आपका फैमिली का सपोर्ट होता है। तो मैं अपनी फैमिली को भी धन्यवाद देने चाहती हूँ, मैं अपने पति को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ में मैं अपनी बेटी, दामाद और मेरी नाती जो यहाँ पे अब्रॉड में है लेकिन वो बराबर मेरे है ना मतलब हालचाल पूछते रहे। और स्पेशल थैंक्स मैं अपने बेटे अजीत को देना चाहती हूँ, ऐसा, जिसने बोलते हैं ना होम मतलब घर के काम करने के साथ में उसने मेरी केयरिंग भी बहुत अच्छी तरह से करी और मेरी बहुत हेल्प करी। धन्यवाद।